गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपका हिंदी का लेसन नंबर 8 है। नर हो न निराश करो मन को। ये कविता मैथिली शरण गुप्त के बारे में मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। मैथिली शरण गुप्त जो थे उनका जन्म 3 अगस्त 1885 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के झांसी में चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही कविता लिखनी स्टार्ट कर दी थी। इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी थी और इनकी पुस्तकों से राष्ट्रीय भावना जागृत होती है, इसलिए इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा गया था। और सन 1953 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था, यानी कि इन्हें पद्म विभूषण उपाधि भी प्राप्त हुई थी। तो उन्हीं की कविता है ये। नर हो न निराश करो मन को, यानी कि मनुष्य हो और मनुष्य होकर अपने मन को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। इस कविता में कवि ने मनुष्य जन्म के बारे में बताया है कि मनुष्य जन्म जो है वो 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, यानी कि 84,000 योनियों के बाद इसमें कीड़े मकोड़े काफ़ी सारे जीव जंतु वगैरह आते हैं। उसके बाद हमें मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तो मनुष्य जन्म होने के बाद हमें कभी भी निराश होकर नहीं रहना चाहिए और अपने लक्ष्य को, जो हमने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। इस कविता में, इस वाले पैराग्राफ में कवि जो हैं वो कह रहे हैं कि नर हो, मनुष्य हो, तो अपने मन को कभी भी निराश मत करो। यानी कि कई सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि उन परिस्थितियों के बाद, उन सारी डिफ़िकल्टियों के बाद मनुष्य जो होता है वो अपना मन निराश करके बैठ जाता है। तो उसमें वही कवि कह रहे हैं कि मनुष्य हो, इसलिए अपने मन को कभी निराश करके मत बैठो। कुछ काम करो, यानी कि तुम्हारा एक मनुष्य जन्म हुआ है और तुम्हारे मनुष्य जन्म का एक उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हें सारे अपने उद्देश्य भी प्राप्त हो जाएं। कुछ काम करो, यानी कि अपने जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो, यानी कि मनुष्य हो और मनुष्य किसी भी टाइप का, किसी भी प्रकार का काम कर सकता है। तो ऐसा काम करो कि जिससे तुम्हारा नाम पूरे जग में प्रख्यात हो जाए, यानी कि तुम्हारा नाम पूरे जग में फैल जाए। और अच्छे काम करो ताकि तुम्हारा नाम सभी व्यक्ति सम्मान के तौर पर लें। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। यानी कि तुम्हारा जो जन्म हुआ है, तुम्हारा 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तो तुम्हारा जो जन्म हुआ है मनुष्य का, उसका एक अर्थ निकालो, यानी कि अपने जीवन का एक उद्देश्य निकालो और उस उद्देश्य को प्राप्त करो और अपने जीवन को कभी भी व्यर्थ मत करो। यानी कि अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाओ और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई सारे प्रयास करो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। यानी कि अपने जीवन को, अपने शरीर को ऐसा बनाओ कि हम अपने उद्देश्य बहुत आसानी से प्राप्त कर सकें। मनुष्य हो, इसलिए अपने जीवन को, अपने मन को निराश करके मत बैठो। सेकंड पैराग्राफ है आपका। संभलो के सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सुपाध्य वाला। समझो जग को न निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, न हो न निराश करो मन को। इस वाले पैराग्राफ में मनुष्य जन्म के बारे में बोला है कि संभलो के सुयोग न जाए चला। सुयोग का मतलब होता है मनुष्य जीवन, कि ये जो मनुष्य जीवन है तुम्हें बहुत कठिनाइयों के बाद मिला है। तो ये जो मनुष्य जीवन है वो कहीं व्यर्थ ना चला जाए, बेकार ना चला जाए। हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो हमारा बेकार ना चला जाए। कब व्यर्थ हुआ सुपाध्य वाला, यानी कि हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, जो हमने बना रखा है कि हमारा जो जीवन है वो हमें क्यों मिला है, किस उद्देश्य से मिला है, उस उद्देश्य को कभी भी व्यर्थ मत जाने दो और अपने जीवन में कई सारे प्रयास करो।
समझो जग को न निरा सपना, अपने जग को एकमात्र एक सपना समझो कि तुम्हारे जीवन का एक सपना है, एक उद्देश्य है, हमें उस उद्देश्य को किसी भी हालत में किसी भी परिस्थिति में प्राप्त करना है। पथ आप प्रशस्त करो अपना, और जो भी हमारा सपना है, जो भी हमारा उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने के लिए एक ऐसा रास्ता बना लो जिसे हमें अपना उद्देश्य प्राप्त करना ही है। अखिलेश्वर है अवलंबन को, यानी कि परमात्मा जो है, परमात्मा तुम्हारा, अगर तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में दृढ़ निश्चय कर लोगे, यानी कि अपने जीवन में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चय कर लोगे, तो जो परमात्मा है, अखिलेश्वर मतलब होता है परमात्मा, तो जो परमात्मा है वो तुम्हारा सहारा जरूर बनेंगे। वो तुम्हें अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। नर हो न निराश करो मन को, मनुष्य हो तो अपने जीवन को, अपने मन को कभी भी निराश करके मत बैठो और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करो। 2 पैराग्राफ आपको आज एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।